शराब से ताड़ी को आप अलग क्यों करना चाह रहे हैं? नशा तो तरबन्ना में लोगों को ताड़ी पीना सिखा रहे हैं। जी। नमस्कार, स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। अब चुनाव जब नजदीक आ रहा है तो एक नया शिगुफा छोड़ा है तेजस्वी प्रसाद यादव ने कि उनके आने के बाद ताड़ी को फ्री किया जाएगा और उसको शराबबंदी का जो दायरा है उससे बाहर रखा जाएगा। और इन्होंने कहा ही नहीं, लबनी ताड़ी को स्टोर करने वाला जो बर्तन है उसको लेकर उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो एक युवा नेता जो उनका चुनावी स्टंट है उसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल सूरज जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो तेजस्वी यादव लबनी लेकर फोटो वीडियो उनका वायरल है और ये संदेश है कि हम पारसी समाज के साथ हैं और न केवल साथ हैं बल्कि हम आने पर शराबबंदी का जो दायरा है उसे ताड़ी को बाहर करेंगे। कुछ जीतन राम मांझी भी वही कहे थे कि नीरा के नाम से उसको खोला जाएगा और वो सब्सिडी वगैरह भी ताड़ी के पेड़ लगाने के लिए दे रहे थे। तेजस्वी यादव का भी ताड़ी पर एम्फेसिस है। ताड़ी के बहाने पासी वोट साधना है या क्या है? देखिए, आप ऐसा संवाद करके लोगों से समाज को कहां ले जाना चाह रहे हैं? आज आप भी वही तरबन्ना में लोगों को ताड़ी पीना सिखा रहे हैं जी। जब उस समाज का विकास करना है तो आज आप ताड़ी उतारने वाली पीढ़ी अब बची है क्या? आज आप जिस समय बात कर रहे हैं 2025 में, आज कितना परसेंट उस परिवार का कोई भी ताड़ी उतारने वाला जो है आदमी वो अपने बच्चे को ताड़ी उतारने वाला बनाना चाहता है? बिल्कुल नहीं। जो शिक्षित हो गया वो ताड़ी उतारेगा, अपने बच्चे को लैपटॉप दिलाना चाहता है। बिल्कुल। भले वो ताड़ी उतार रहा है। समाज को कहां ले जाना चाह रहे हैं? वोट की राजनीति करने के लिए आप गलत मैसेज समाज को दे रहे हैं। क्यों ताड़ी पिलाना चाहते हैं आप? ताड़ी उतारना चाहते हैं? ताड़ी की स्थिति देखें कैसे वो ताड़ी हो जाती है, फपक जाती है ताड़ी, उसमें बिड़नी गिर जाती है, उसको पी के लोग मर जाता है। और नशा अगर उसको खट्टा जब उताड़ी हो जाती है तो वो समझिए कि इतना नशा है कि शराब की तरह नशा है उसमें। ताड़ी तभी तक ठीक है जब वो सुबह पी गई, जब मीठी है ताड़ी। जब ताड़ी उसको जो जितना नशा करने वाला है उसको खट्टा करके पीता है। तरबन्ना में ताड़ी पीते ताकि उसके जो नशा का प्रतिशत बढ़े, मैग्नीट्यूड है वो बढ़े। अब बढ़े। और जो तार चढ़ने वाला है उसका देखे हैं कितनी उसको दिक्कत है, पैर में कैसे उसको घट्टा पड़ जाता है, बहुत कष्ट करता है। छाती में घट्टा पड़ जाता है, पकड़ कर चलना, पेट में घट्टा पड़ जाता है और उसकी जान पर खतरा है। तो आज आप कहां देश को ले जाना चाह रहे हैं? आप माने आज 2025 में बैठे हुए हैं, 1918 में आप देश को ले जाना चाह रहे हैं कि आप ताड़ी उतारे और ताड़ी पिए और उसका विकास करना है। ठीक है, लालू यादव भी 90 में बोले थे। ये नालंदा के चंडी विधानसभा क्षेत्र के बापू उच्च विद्यालय मैदान में सब कहे कि कौन कौन ताड़ी तार छेड़ता है, सब आगे आओ, पेट में गंजी उठाओ, दिखाओ क्या है। तो अब जो है टीरी टैक्स फ्री टैक्स हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने आप क्यों इस ढंग से लोगों को उद्वेलित करना चाह रहे हैं कि टी टैक्स फ्री टैक्स हो जाएगा? आप उसको उसका जीवन स्तर ऊंचा करिए ना। आप उसके रोजगार की दूसरी व्यवस्था क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप कह रहे हैं कि हम शराबबंदी से ताड़ी को अलग कर देंगे। मैंने शराब से ताड़ी को आप अलग क्यों करना चाह रहे हैं? नशा तो और तार माने उसका जो होता है, उसका जो छेवने का काम हुआ या उसका कितना रिस्की है जी, जान जोखिम में भी रहता। और अब की पीढ़ी जो हम लोग कह रहे हैं कि अब की पीढ़ी वो काम नहीं करना चाहेगी, वो पढ़ना चाहती है और जो उसका माता पिता है वो उसको पढ़ाना, मतलब जो ताड़ी के पेशे में है वो भी अपने बच्चों को उस पेशे में नहीं क्यों डालना चाहेगा? इतना ऊंचा तार चढ़ना पड़ता है, जान जोखिम में लगा के चढ़ना पड़ता है। वो कैसे पैर में उसका ये लगा के उस पर चढ़ता है, इतना उसको माने दम बहुत लगता है उस पर चढ़ने में। मेरा ये कहना है कि एक अगर वोट की राजनीति भी है तो हर जात का वोट साधने के और तरीके हो सकते हैं। तेजस्वी यादव युवा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी पार्टी उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखती है और तेजस्वी लोकप्रिय हैं। जो युवा वर्ग है, कॉलेज स्कूल के छात्र हैं,
तेजस्वी को जब लवनी लेकर वाला वीडियो देखेंगे कि तेजस्वी ताड़ी का लवनी लेकर फोटो खिंचा रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा बच्चों में? बिल्कुल इसका खराब मैसेज जा रहा है कि अब की पीढ़ी लवनी लेके घूमेगी। आप किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? ये लवनी, ताड़ी, दारू में ही उलझ के वोट की राजनीति आप कर रहे हैं। उसके लिए आपने क्या खास व्यवस्था की? आप बताते कि उनके बच्चों के पढ़ाने की हम अलग व्यवस्था करेंगे, जी बिल्कुल, आपके रोजगार की हम अलग व्यवस्था करेंगे कि आप ताड़ी ना बेचिए, आप दूसरा काम करके आप अपनी रोजी रोटी चलाइए। क्यों आप उस पर चढ़िएगा, इतना ऊंचाई पर चढ़िएगा? क्यों ताड़ी आप निकालवाना चाह रहे हैं? उसकी क्या दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था है उस समाज की? आप उस पासी समुदाय को आप ताड़ी के नाम से ही क्यों रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अगर मान लिया समुदाय के बच्चे जो सारे प्रोफेशन है अच्छे, उसमें वो मुख्य धारा में आए, उसको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है, वो पढ़ाई लिखाई करे, उसके लिए सरकार ने बहुत व्यवस्था की है। उच्च पदों पर जाए, बड़ा व्यवसाय करे, उसको अच्छी शिक्षा हो, अच्छी नौकरी हो, या और भी कोई व्यवसाय ऐसा हो जो वो कर सके, जिसके लिए सरकार लोन दे रही है। तो जो दूसरी सरकार, जो अभी वर्तमान में सरकार है, उसके लिए समुचित व्यवस्था कर रही है, तो आप ताड़ी की ओर बात करना चाहते हैं? माने आप उसको उस ढंग से कुरेद रहे हैं जी। कोई भी इस बात को स्वीकारेगा कि हमारा बच्चा ताड़ी बेचे? जैसे कोई भी स्त्री करने वाला जो है, मान लिया समुदाय, वो नहीं चाहता है कि मेरी अगली पीढ़ी भी स्त्री करे, चाहता है। आज जो माझी समाज है वो चाहता है कि उसकी अगली पीढ़ी चूहा मारे? नहीं चाहता है ना। तो आप वहां जाके उसकी भावना को बिना मतलब के डिस्टर्ब कर रहे हैं जी। वोट के लिए ये जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो समाज को आगे बढ़ने से अधिक पीछे खींच रही है। आखिर ठीक है, जब दारूबंदी हो गई, दारूबंदी आधिकारिक रूप से सरकारी तौर पर दारूबंदी है, वो भी सरकार पूरी तरह से रोक नहीं पाई है नाजायज ढंग से। देखिए दारू का कितना बड़ा पैरेलल इकोनॉमी खड़ी है जिससे कि दारू चल ही रही है। तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये दारूबंदी सफल कैसे हो। जी बिल्कुल। अगर ताड़ी दारू में शामिल है बंदी में, तो अगर बंद हो गई है ताड़ी, तो उस परिवार का कैसे दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था हो, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नई योजना लेके आए कि हम इसको कैसे, इसका विकास करेंगे, इसकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी। आप कहते कि हम तुमको लैपटॉप देंगे, हम तुम्हारे शिक्षा की अलग से व्यवस्था करेंगे, या और भी तुम्हारा कौशल विकास करेंगे। जैसे और भी चीज है ना, जैसे तार के पत्ते का बहुत चीज बनता है, हैंडीक्राफ्ट बनता है उसके। देखिए आज उसकी बहुत कीमत है, लोग उसको कितना एप्रिसिएट कर रहे हैं। उसकी कला का विकास होना चाहिए था कि हम उस तार के पत्ते का या उस जो भी उसके पेड़ का जो रेशेदार जो पेड़ होता है उसका क्या क्या हम कलाकृति कर सकते हैं। तो इस पर काम होना चाहिए कि ताड़ी बेचवाना चाह रहे हैं उसको तार पर चढ़ाना चाह रहे हैं। अरे जो पारंपरिक रूप से कर रहे हैं वो करें, कम से कम हम उसका महिमा मंडन या ग्लैमराइज नहीं करें। पारंपरिक रूप से मान लिया हो रहा था तो वो तो सरकार ने उस पर पाबंदी ही लगा दी। तो पाबंदी लगा दी तो इतने दिनों तक आपने क्या उसको दिया? हाँ, पाबंदी के बाद जो नुकसान होने लगा तो उसकी भरपाई के लिए अगली पीढ़ी तो कोई ना कोई दूसरे व्यवसाय में गई होगी ना जी। तो उस व्यवसाय में आप मदद कीजिए उसका। हाँ बिल्कुल। उस कला का आप जो है उसमें उसको ट्रेनिंग दीजिए कि तुम इसका ये बना सकते हो, इसका क्या क्या बन सकता है। शराबबंदी जब से लागू हुई 2014 से, उसके बाद लगता है कि मुझे तेजस्वी 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं जी। 2 बार डिप्टी सीएम रहते हुए पासी समुदाय के लिए जब पता था कि ताड़ी का पारंपरिक पेशा पर बैन लग गया तो वो समुदाय के लिए वैकल्पिक रोजगार का साधन क्या होगा, तब आपको ध्यान नहीं आया। तब क्या किया आपने? इसकी चिंता की मतलब ये पासी समुदाय का लोग तो पूछ सकता है ना उनसे, नेताजी से। आप उस समय उसकी व्यवस्था देखते हैं ना कि उसकी रोजी रोटी कैसे चल रही है। अचानक तो अगर वो उससे उबर गया, निकल गया, जरूर कहीं ना कहीं दूसरा काम कर रहा होगा। मतलब जिसको जो भी व्यवसाय लग रहा होगा कि हम इसमें सूट कर रहा है, कोई ये हम कर सकते हैं। जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ा लिखा का काम कर रहा है, जो नहीं पढ़ लिख सका वो दूसरे व्यवसाय में गया होगा, कुछ का दुकान खोला होगा, कचड़ी पकौड़ी या जो भी है, ठेला खोमचा लगाता होगा। तो उसमें आप उसके विकास की बात करिए। क्यों फिर आप उसको कुरेद रहे हैं वहां ले जाने के लिए कि तुम ताड़ी बन उतारो और तार छेवो और फिर तार निकालो?
सिर्फ वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर उस समाज के विषय में सोच रहे हैं, कहाँ अशोक चौधरी उस विषय में कभी बोलते हैं? नहीं, वो तो उसी समुदाय से आते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उसको दोबारा ताड़ी को अलग कराएंगे या ताड़ी जो छेव रहा है उसका हम ये करेंगे। भाई पासी समाज या किसी भी समाज की बेहतरी करने के लिए कई अन्य सुंदर विकल्प हैं। बिल्कुल। आज देखिए गांव में जैसे जो हजाम जातियां हैं जी, तो पहले गांव में घूम घूम के हाँ। घर घर जाके दाढ़ी बाल का काम होता था और उसके बदले में उसको अनाज मिलता था। खेत पर जाता था, कटनी के समय में उसको मिलता था, उससे उसका पेट नहीं भरने लगा। हाँ। अब सब लोग सैलून की ओर आ गए। अगर जो उस सुविधा में है वो शहर में सैलून खोल लिया। वो तो एक हुनर है, उसकी पूछ है। उसकी पूछ है। अब वो मैनुअल काम है। मैनुअल काम वो करना, तो कहीं मशीन में आप जाके कटवा नहीं सकते हैं। आज भी जो पुराने लोग कर रहे हैं तो वैसे ही, चूंकि गांव में रह रहे हैं तो कुछ अपना कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे उस पेशे में नहीं है कि गांव में अब आपको जाइए और दरवाजे पर आके आपका हजाम आया और आपका सब कुछ कर दिया। अब तो आपको किसी शादी विवाह के आयोजन में भी सैलून वाले को बुलाना पड़ता है। तो जब उससे वो उबर रहा है, निकल रहा है, तो आपको उसमें मदद करनी चाहिए कि वो कहीं बाहर में कोई व्यवसाय करना चाह रहा है तो वहां उसकी मदद हो सरकार की ओर से, या आपकी पार्टी सरकार में आती है तो उसके लिए कोई नया प्रोजेक्ट आप लेके आइए कि इसमें ये अनुसंधान होगा। आप उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? कुछ मशीनी तौर पर करिए कि उसके मशीन से उससे सब हो जी, उसका विकास हो, उस पर काम कराइए। कई तरीके हैं जी, बिल्कुल। लेकिन उसको पीछे मत धकेलिए अपने वोट के लिए। आप चाहते हैं कि वो शिक्षित नहीं हो, यही ना योजना है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तार चढ़ेगा नहीं, तो इसके मतलब कि आप उस समाज को पीछे धकेलना चाह रहे हैं, आप शिक्षित नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का ये बयान और ये जो ऑफर दिए हैं उस जाति को, ये कहीं से प्रासंगिक नहीं है। लालू यादव भी अपने समय में ऐसे ही उन लोगों को मूर्ख बनाते रहे, ट्री टैक्स फ्री टैक्स करके अपना जैसे भी हो गोलमोल करते रहे, और ये भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। तो इसमें जो है काउंटर करना चाहिए एनडीए को या जो भी उनके पार्टी के लोग हैं कि आखिर आप क्या, आपके पास क्या योजना है उस समाज के लिए। उस समाज के लिए कुछ बेहतर योजना है, आप अपना काउंटर करिए। तेजस्वी ने उनको जो उचित लगा उस समुदाय के लिए बेहतरी के लिए उन्होंने कहा, सरकार को बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए उसके लिए। तो भाई सरकार का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? चाहे जो पार्टियां भाजपा या जदयू सत्ता में है, उनको ये काउंटर करना चाहिए कि नहीं, हमने पासी समुदाय के लिए इतने बेहतरी कर रही है और मेरे शासनकाल में पासी समुदाय को अमुक लाभ पहुंचा है। उस कलाकृति ठीक है, विपक्ष में है तेजस्वी यादव, उन्हें जो उचित लगा उन्होंने कहा। आपने क्या किया सत्ता पक्ष में रह के? ये भी बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। उसका चटाई, उसका दोना, बहुत चीज इतनी बढ़िया दीवार बना के उसकी कलाकृतियां, और मैंने हम देखे हैं कि गरीब परिवार में मैंने चटाई की दीवार बना के लोग रह रहा है। बिल्कुल, कि चटाई ही टांग दिया, मैंने दीवार के लिए उसके पास नहीं है पैसा तो उसका चटाई बना के खूब सुंदर बना दिया। तो आप घर के आगे में बनाने की कलाकृति के लिए कर सकते हैं एक मॉडल खूब सुंदर की, एक उसके विकास पर उसको सराहने वाले, जैसे मधुबनी पेंटिंग बिक रही है ना वही सब जगह, तो उसको उस ढंग से उसका विकास कीजिए। अच्छा, उसको खरीदने वाले समाज का हर वर्ग का व्यक्ति होगा। बिल्कुल, ताड़ी को खरीदने वाले नहीं, ताड़ी के खरीदने वाला तो सिलेक्टेड लोग तरखा मैंने जाके मैंने पसखाना में लोग ताड़ी पीता है, जो पीने या पिलाने दोनों, अगर किसी भी सभ्य समाज का आदमी भी ताड़ी पीता है जाके तो उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। तो आप उस काम में क्यों ले जाना चाह रहे हैं जी कि ये काम करे वो, उसकी अगली पीढ़ी इसमें जुड़े जी, उसकी अगली पीढ़ी का विकास होना चाहिए, उसकी अगली पीढ़ी कुछ बेहतर लेके आए, इसके लिए सरकार कौशल विकास तब उसके लिए सरकार तो ये है संभव। अभी हम लोग ने यही चर्चा की कि सरकार को सामने आकर बताना चाहिए हमने ये किया है पासी समुदाय के लिए, या फिर आप प्रोजेक्ट बताइए अपनी योजना कि हम ये कर सकते हैं, अपना उससे बेहतरी दीजिए। बिल्कुल, उससे बेहतर प्रस्ताव आप दीजिए कि हम ऐसा मेरे पास है, हमारी सरकार आएगी तो हम उसके विकास के लिए, उसके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए हम ये करेंगे, काम करेंगे जी। इस पर ध्यान, ये सही बात है कि पासी समुदाय हो या समाज का कोई भी वर्ग हो, उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लाभ हो। और राजनीति, विकास की राजनीति होनी चाहिए, पीछे ले जाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतनी बातें आज की परिचर्चा में सामने आई। देश दुनिया की बाकी खबरों और उससे जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।